प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी का क्या अर्थ है? जय माता दी क्यों बोला जाता है? जय माता दी बोलने के पीछे समझ क्या है? जय माता दी, जय का क्या अर्थ है? जय का अर्थ होता है कि यह मेरे जीवन में बढ़े, यह मेरे जीवन में ग्लोरीफाई हो, मैग्नीफाई हो। माता, माता यानी महाप्रकृति, कॉस्मिक मदर, द होली वाइब्रेशन, ओम। भारतीय वैदिक संस्कृति का आधार है शिव और शक्ति। शिव को शक्ति चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए शक्ति चाहिए। क्यों चाहिए? शिव अनुसार यानी कुदरत के नियमों अनुसार शक्ति का प्रयोग होता है। तो यही शक्ति क्या है? गुण, देवता, सुर। और जब शक्ति का दुरुपयोग होता है, यही शक्ति क्या हो जाती है? असुर, अवगुण, राक्षस। तो शिव की अभिव्यक्ति के लिए चाहिए क्या? शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा। अब समझें कि ये शक्ति ही है जो समस्त जीव जंतुओं को चला रही है, समस्त जीव जंतुओं का ध्यान रखती है। एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज को तोड़ना, बीज से कोंपल का आना, कोंपल से पौधे का बनना, पौधे से वृक्ष का बनना, वृक्ष का फल देना, ये सब कौन कर रहा है? ये शक्ति ही तो कर रही है, एनर्जी तो कर रही है। इसी तरह से मनुष्य का बीज होता है, उस बीज से शिशु को बनाना, शिशु का गर्भ से बाहर आना और लगातार शिशु का विकास होते रहना, शिशु से बच्चा बनना, बच्चे से किशोर बनना, किशोर से वयस्क बनना। ये लगातार जो ग्रोथ हो रही है, ये कौन कर रहा है? ये महाप्रकृति ही तो कर रही है, ये कॉस्मिक मदर ही तो कर रही है। और लगातार कर रही है, बेशर्त कर रही है, समस्त जीव जंतुओं के लिए कर रही है। चाहे वह पृथ्वी के जीव जंतु हैं, जल के जीव जंतु हैं, वायु के जीव जंतु हैं, अग्नि के जीव जंतु हैं, सबके लिए कर रही है। अब नवरात्रों में जय माता दी क्यों कहते हैं? क्योंकि नवरात्रे प्रतीक हैं कि मैं अपने जीवन में गुणों को लाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में सुरों को लाना चाहता हूं, क्वालिटीज को लाना चाहता हूं। जाने अनजाने, बेहोशी, अज्ञानता में जो अवगुण तैयार हो गए, उनको खत्म करना चाहता हूं। अब उनको खत्म करने के लिए भी कौन चाहिए? शक्ति चाहिए। अवगुणों रूपी राक्षसों को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। दुर्गा, मां काली उसी एनर्जी का प्रतीक हैं, उसी शक्ति का प्रतीक हैं, शक्ति के उसी रूप का प्रतीक है। अब हम बाहर के रूप में अटक जाते हैं और जो असली वैदिक समझ है उसको नहीं समझ पाते कि कूड़े को भी साफ करना है, उसके लिए जो जोर लगाना है वो जोर भी तो शक्ति के माध्यम से ही लगना है ना। विकारों को खत्म करना है तो उसके लिए जो भी मेहनत लगनी है, एफर्ट्स लगना है, वह भी तो शक्ति के माध्यम से ही लगना है ना। और वो शक्ति का महाशक्तिशाली रूप कौन है? मां काली, मां दुर्गा। तो जब हम दुर्गा का, मां काली का, शक्ति के इन रूपों का अपने जीवन में आह्वान करते हैं तो हमारी समझ में ये बहुत क्लियरली होना चाहिए कि मैं शक्ति के इस रूप का आह्वान कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने इन विकारों को खत्म करना चाहता हूं। कौन से विकार? सुस्ती का विकार हो सकता है, झूठ बोलने का विकार हो सकता है, ज्यादा खाने का विकार हो सकता है, लालच का विकार हो सकता है, लोभ का विकार हो सकता है, चुगलियां करने का विकार हो सकता है, गप्पे मारने का विकार हो सकता है, ज्यादा टीवी देखने का विकार हो सकता है, सेल्फी खींचने का विकार हो सकता है, बर्थडे पार्टियां, एनिवर्सरियां मनाने का, पार्टीज के एक्साइटमेंट में रहने का विकार हो सकता है। विकारों को खत्म करने के लिए भी क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। तभी
बार बार कहा जाता है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब वो जय जय करके, जय किसकी की जा रही है? जय दुर्गा माँ की जा रही है, जय काली माँ की जा रही है, यानी उस पॉजिटिव एनर्जी की, गॉडली एनर्जी की जा रही है जो मेरी मदद करे अवगुणों को खत्म करने में। क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जहां आपका ध्यान जाएगा, तरफ आपका ध्यान जाएगा, उस तरह की ऊर्जा आपकी लाइफ में बढ़ती है। तो अगर आपका ध्यान दुर्गा पर जा रहा है, काली पर जा रहा है, दुर्गा से भी अर्थ है गुणों पे, जो दुर्गम से दुर्गम काम कर जाए। दुर्गा के साथ दिखाया जाता है शेर, लॉयन, निडरता, निर्भयता, इंडिपेंडेंस। दुर्गा के हाथ में दिखाई जाती है तलवार, तलवार किसका प्रतीक है? सच्चे ज्ञान का। दुर्गा के हाथ में दिखाया जाता है त्रिशूल, त्रिशूल किसका प्रतीक है? सच्चाई का। दुर्गा के हाथ में दिखाया जाता है कमल का फूल, कमल का फूल किसका प्रतीक है? कि चाहे जितनी भी आसपास गंदगी हो, पर मैं अपनी पवित्रता नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पवित्रता के गुण को नहीं छोड़ूंगा। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जितनी बार कहा जा रहा है, तो उसके पीछे समझ यही है कि मैं अपने जीवन में शक्ति के दुर्गा रूप का आह्वान करता हूँ, काली रूप का आह्वान करता हूँ, क्योंकि मैं अपने विकारों को खत्म करने के पक्ष में हूँ। मैं अपने विकारों को खत्म करना चाहता हूँ, मैं अपने अवगुणों को खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी किया जाता है। ये जिस चीज को हम अप्रिशिएट करेंगे वही हमारी लाइफ में बढ़ेगी ना। अगर हम गुणों को अप्रिशिएट करेंगे तभी वह हमारी लाइफ में बढ़ेंगे ना। तो जय माता दी अगर हम खाली जुबान से कर रहे हैं, पर अपने विकारों को ना पहचान रहे हैं, ना उनको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, तो यह मात्र कर्मकांड है। पर जब हम समझ रहे हैं कि ये नवरात्रे जो हैं हमारे जीवन में हमें याद दिलाने के लिए आते हैं कि जाने अनजाने, बेहोशी, अज्ञानता में जो विकार तैयार हो गए, जो अवगुण तैयार हो गए, जहां जहां पे जो है कुदरत के कानून की उल्लंघना हुई और शक्ति का दुरुपयोग हुआ, असुर तैयार हुए, उन असुरों को खत्म करना है, अवगुणों को खत्म करना है। हम ये समझ रहे हैं और समझ के साथ शक्ति के दुर्गा रूप का, काली रूप का अपने जीवन में आह्वान कर रहे हैं, उन विकारों को खत्म कर रहे हैं, गुणों को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, तो हम सही मायने में नवरात्रे और नवरात्रि मना रहे हैं, तो हम सही मायने में जय माता दी कर रहे हैं। तो हमने जय माता दी करना है, समझ के साथ करना है, होश के साथ करना है। हमने मनाना है नवरात्रे नवरात्रि, समझ के साथ मनाना है, होश के साथ मनाना है। अपने किसी अवगुण रूपी असुर को खत्म करते हुए, गुण को डेवलप करते हुए, नया होके, नवीन होके निकलना है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी के पीछे की असली समझ आपको समझ आई या उम्मीद करते हैं। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे, इसके लिए फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें।